चलिए भैया, फिर से एक बार आप लोगों को गुड इवनिंग। अपने दूसरी बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में इस बार मैं आपके लिए कुछ मैथ्स का सेशन लेकर आया हूँ, ठीक है। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं मैथ्स में, वो किसकी बात करने वाले हैं? बात करने वाले हैं थेल्स थ्योरम की बात करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना, ट्रायंगल्स चल रहा है। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल्स। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो हमारा क्या, सॉरी ऊपर लिख दिया क्या? कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे तो दिखाई देता होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं। जो हमारा मैथ्स का चैप्टर 6 है, क्या है अपना? चैप्टर 6 है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कल किया था, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एक थ्योरम, इसका जो पहला इम्पॉर्टेंट है 6.3, क्या हम लोग करने चल रहे हैं? हम लोग करने चल रहे हैं थ्योरम 6.1 करेंगे अभी ना। अभी हम लोग क्या करने चल रहे हैं? 6.1। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, या इसको हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। और याद रखना, हम लोग इसको क्या कहते हैं? पीबीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या अगर मैं थोड़ा सा इसको और बोलूँ तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम लोग कहते हैं बीपीटी। क्या कहते हैं? बीपीटी थ्योरम। देखो इसको कितना नाम मैं आपको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं इसको? हम लोग बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। कितने नाम से जानते हैं इसको हम लोग? देखो कितने नाम से जानते हैं भाई, सब लोग याद रखना इस नाम को, सारे नाम को याद रखना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कि बीपीटी थ्योरम कहते हैं। थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इसी को कहते हैं, ठीक है। थेल्स साहब ने इस थ्योरम को दिया था। अगर मैं ट्रायंगल का नाम लूँ तो थेल्स का नाम आपको लेना याद है। शशिकांत यादव, गुड इवनिंग भाई, कैसे हो आप लोग? प्राजुल, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। सक्षम यादव, हाँ बढ़िया बढ़िया, कैसे हैं भैया आप? नित्या जायसवाल, प्राजुल शर्मा, और सब लोग कहाँ रह गए भाई? अभी तक नहीं है? हाँ, और सब लोग भी फटाफट आ जाओ यार, नहीं तो फिर क्लासेस चलने लगे तो फिर दिक्कत होगी आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? जो हमारा थ्योरम 6.1 है, जो थ्योरम 6.1 है, उस थ्योरम को हम लोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वो थ्योरम का पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। आकाश आ गए, चलिए चलिए चलिए, आदर्श भी आ गए, चलिए कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग जो हमारा जो पहला थ्योरम, देखो पहले बात से हम लोग थ्योरम होता क्या है, ठीक है। थ्योरम क्या होता है ना, एक स्टेटमेंट होता है। थोड़ा ध्यान समझना इस बात को, एकदम आराम से समझना। थ्योरम क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है, जिस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना होता है। बात समझ में आ रही है? एक स्टेटमेंट जिसको हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो जो हमारे पास ट्रायंगल चैप्टर है, इस पर कुछ चीज़ों को हम लोग को प्रूफ करना है। एक बार इसको हम लोग प्रूफ कर लेंगे, और एक बार प्रूफ करने के बाद इसको हम लोग एज अ रिजल्ट यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? लेकिन एक बार तो प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे आइए सीखते हैं। जो हमारा पहला थ्योरम है वो क्या है? इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसको मैं लिख दूं अगर आपको यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे कि इफ अ लाइन ड्रॉन, वैसे मैं समझा दूं कि लिख देता हूँ, चल लिखूंगा नहीं, सीधे मैं प्रूफ कराऊंगा। देखिए है क्या, पहले सुन लो, ध्यान से सुन लो सब लोग, ठीक है। लिखूंगा तो फिर ज़्यादा स्पेस लेगा। क्या है कि इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लो कोई एक ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान समझना इस बात को। क्वेश्चन सॉरी थ्योरम में क्या है कि जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक ट्रायंगल बनाया। तो अब इस ट्रायंगल में, ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा, किसी भी एक साइड को, भाई ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया क्या? ABC दे दिया। ABC मैंने इस ट्रायंगल का नाम दे दिया। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अभिजीत कुमार, हाँ कैसे हो भाई? ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या किया आपसे, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, और इस ट्रायंगल में किसी भी एक लाइन के पैरेलल, 3 साइड होती, मैंने सिखाया था आपको 3 साइडेड होती है। इसमें से किसी भी एक लाइन के पैरेलल में अगर कुछ लाइन ड्रा करता हूं, ध्यान से समझना। तो मैंने क्या किया, किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर मैं कोई दूसरी लाइन ड्रा करता हूं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो उसके जो दोनों जो साइड्स हैं, अगर इसको मैं बोलूँ, अगर दोनों साइड को मैं D और E मान लेता हूँ,
ठीक है, इसको मैं डी मान लेता हूँ और इसको ई मान लेता हूँ। तो क्या करेगा ये, बात समझना, तो क्या करेगा ये जो दोनों हमारे साइड्स हैं इनको क्या करेगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी के रेशियो में ये डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है। क्या करना, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे एक तरीके से हमारे थ्योरम में ये दिया हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई साइड बनाएंगे तो जो दोनों साइड्स को वो टच करेगी, और जिन दोनों साइड्स को वो टच करेगी वो क्या करेगी, उन दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनैलिटी में डिवाइड करेगी। बात समझ में आ गई। मतलब हम लोगों को क्या दिया है, हम लोगों को गिवन क्या है, अगर मैं बात करूँ आपसे यहाँ पे, जैसे अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, एक बार थोड़ा ध्यान समझना कि क्या करना है। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको थ्योरम में, थ्योरम 6.1 क्या है, जो 6.1 को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, या इसे हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी कहते हैं। बात समझ में आ गई, याद रखना इसको, थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है कि अगर किसी भी एक लाइन के पैरेलल आप कोई दूसरी लाइन ट्रायंगल में ड्रा करते हो, किसी भी ट्रायंगल में क्या किया मैंने, एक लाइन के पैरेलल मैंने क्या किया, कोई दूसरी लाइन ड्रा कर दी, जो मैंने लाइन ड्रा किया है वो अदर टू साइड्स को टच करती है। तो अगर ये लाइन अगर इसके पैरेलल में ड्रा करूंगा तो वो ये इन दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। क्या करेगी, ये प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगी। कैसे डिवाइड करेगी देखते हैं। मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोगों को गिवन क्या है, हम लोग गिवन क्या है कि जो हमारा लाइन है ना डी ई, वो किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल, यानी सॉरी बी सी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। बात समझ में आ गई। अब समझो कि हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास गिवन था। अब मैं अगर बात करूँ आपसे कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है कि ए डी अपॉन, या ध्यान से समझना, ए डी अपॉन डी बी, ये डी बी है, इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। यही हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बात समझ में आ रही है, एकदम ध्यान से समझो सब लोग, ध्यान से, आदर्श बिल्कुल ध्यान से समझना। गिवन क्या हमारे पास है कि ये जो दो लाइन है ना, ये जो बी सी है ये पैरेलल है किसके, डी ई के। तो अगर बी सी डी ई के पैरेलल है तो आप इस चीज को प्रूफ करिए कि ए डी अपान बी डी, मतलब ये ए डी अपान बी डी इक्वल किसके है, ए ई अपान ई सी की, ए ई अपान ई सी के। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूंगा और इसको मैं प्रूफ करूंगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम लोग अपना प्रूफ को स्टार्ट करते हैं तो कई बार हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ता है। तो आइए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। आप ऐसे ही लिखोगे, कंस्ट्रक्शन भी करोगे इसको, ठीक है। याद रखना कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि मतलब जो भी इस पर हम लोग लाइन वाइन ड्रा करते हैं ना, उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन के फेज में लिखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्या करोगे, एक कंस्ट्रक्शन हमें करने की जरूरत क्या पड़ेगी, हम लोगों को क्या करना है, इस लाइन डी को सी से मिला देना है। अभी बताऊंगा मैं आपको इसको क्यों मिला रहा हूं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन इस दोनों लाइन को सी से मिला रहे हैं। साथ में एक काम और करेंगे कि जो हमारे पास एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, कहाँ से, ये पॉइंट ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे ई से। एक को मैंने डी से किया और एक को मैंने क्या किया, ई से दिया, वो किया, ठीक है। इसको आप एन मान लो, इसको आप एम मान लो। तो जब ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर है तो ये इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। याद रखना इस बात को, ये परपेंडिकुलर है तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। कहाँ से, इस साइड के साथ। भाई हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया है, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, अगर मैं बात करूँ आपसे कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया है, तो जो मैंने कंस्ट्रक्शन किया, आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हो। पहला कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया, पहले मैंने किया क्या, मीट या ज्वाइनिंग पॉइंट डी डी सी एंड, और क्या था हमारे पास, ई बी। इसको दोनों को मैंने पहले कॉन्सेप्ट, पहले स्टेप में मीट किया। दूसरे पे मैंने क्या किया, ड्रॉइंग परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का बाबू साइन होता है, ठीक है। ड्रॉइंग परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट डी एंड ई ऑन, किस पे किया मैंने, बी सॉरी ए बी पे और ए सी पे। भाई क्या किया मैंने, डी से मैंने जो पॉइंट ड्रा किया था वो किस पे किया था, ए सी पे किया था,
ठीक है। डी पे मैंने जो किया था किस पे किया था, मैंने उसको ए सी पे किया था, ठीक है। और जो मैंने ई से ड्रा किया था वो किस पे किया था, ए बी पे किया था। तो मैंने क्या किया, दोनों के पॉइंट से एक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये मेरा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, ठीक है। पहले देखो, सबसे पहले आपको गिवन लिखना होता है, फिर लिखना होता है आपको क्या प्रूफ करना है, फिर आप कंस्ट्रक्शन जो करोगे कंस्ट्रक्शन लिखना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रूफ करने का काम स्टार्ट करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, अपने प्रूफ करने का काम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट हुआ। अब अगर आप इन सारे तीनों पॉइंट्स को लिख रहे हो, अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को लिख रहे हो तो याद रखना आपको लगभग 1 से 1.5 मार्क्स यहीं पे मिल जाएगा। आपको 1 से 1.5 मार्क्स यहीं से मिलेगा। याद रखना आपको, अगर आप इसको लिख रहे हो तो आपको 1 एंड 1.5 मार्क्स इतने में मिल जाना है, ठीक है। हाँ, प्रूफ पे तो मिलेगा, क्योंकि क्या होता है, लगभग 1 मार्क्स हमारा कंस्ट्रक्शन, हाफ मार्क्स हमारा कंस्ट्रक्शन पे होता है, हाफ मार्क्स होता है गिवन पे, हाफ मार्क्स टू प्रूफ। तो ये सारे पॉइंट्स जो लिखने से होते हैं ना, पता ये चलता है कि आप क्या कर रहे हो, आप इस थ्योरम को अच्छे तरीके से समझ रहे हो। इसका मतलब ये होता है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका तो होता है ठीक है सीधे मैं प्रूफ कर दूं, डायरेक्ट उठा पुठा के प्रूफ कर दूं। एक तरह का उसको हम लोग सिस्टमेटिक काम करते हैं। तो जब आप सिस्टमेटिक काम करते हैं तो आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है उसको ये लगता है कि स्टूडेंट थोड़ा सिंसियर है, और जब उन्हें लगता है कि स्टूडेंट सिंसियर है तो क्या करते हैं, आपको एकदम प्यार से फुल मार्क्स देते हैं। बात समझ में आ रही है ना, कि इसमें आपकी सिंसियरिटी और आपकी जिम्मेदारी झलकती है, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि मुझे इसे प्रूफ करना है। इतना सेक्शन को मैं मिटा दे रहा हूँ, गिवन को मैंने मिटा दिया, टू प्रूफ को मिटा दिया और कंस्ट्रक्शन मिटा दिया, ठीक है। ताकि हम लोग अब प्रूफ का कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग अब चौथा काम करने चल रहे हैं। और अब हम लोग जो कर रहे हैं वो क्या करने चल रहे हैं, प्रूफ करने चल रहे हैं। देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, देखना कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन तो कर दिया। अब आपको अगर मैं बता दूं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रही है ADE, ध्यान से देखना सब लोग, आपको एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ADE, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा, एरिया हाफ बेस इनटू हाइट होता है, यही तो होता है। अगर मैं ADE की बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ADE की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं आपसे ADE की एरिया की बात कर रहा हूँ तो ADE की एरिया क्या होती है, हाफ बेस इनटू हाइट होती है। ये आपने बचपन में पढ़ा था, मतलब क्लास 9th में सीखा था कि हाफ बेस इनटू हाइट होती है। तो अब हमारे पास बेस क्या है, AD को मैं बेस मान लेता हूँ, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहीं पे, ठीक, क्या लिख रहा हूँ मैं यहीं पे, हाफ बेस हमारा क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं अगर इसको छोटा में लिखूँ, यहीं पे हाफ AD जो हमारा बेस है। और बताओ यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भाई, यहाँ पे देखो ना, जब हमारा ये बेस है तो ये EN हमारा परपेंडिकुलर है, या NE लिख लेते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एरिया हो गया। बात समझ में आ गई, ये क्या हो गया हमारा, एरिया हो गया, ठीक है। अब मैं बात करूं, अगर आपसे ADE की बात करूं तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये हो गया, ऐसे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इसको और करके लिखूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, या कभी कभी याद रखना, इसको हमने क्लास 9th में क्या सीखा था, हम लोग एरिया को AR से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, AR मतलब क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। और फिर मैंने क्या लिख दिया, ADE, ठीक है। एक तरीका तो ये था हमारा करने का। इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एक बार मैंने इसको बेस माना, एक बार मैं इसको बेस मान ले रहा हूँ। सेम ट्रायंगल की कहानी है, सेम एरिया आएगा, बट क्या हो रहा है, मैं बेस अलग अलग मान रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, बेस अलग अलग मान रहा हूँ। अब मैं AE को बेस मानूंगा, क्या मानूंगा, हाफ AE को बेस मानता हूँ। आप हाफ AE ये बेस हो गया। अब परपेंडिकुलर AE जब इसको हमने बेस मान लिया तो परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर, याद रखना MD परपेंडिकुलर होगा, या DM को हम लोग लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे NE था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखना MD हमारा परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आई सबको, बात समझ में आ रही कि नहीं, समझ, ध्यान से देखना सब लोग, तभी बात समझ में आनी है। मैंने क्या किया, बना के एरिया निकाला, बात समझ में आ रही है। हमने क्या किया, दोनों केस में क्या किया, अलग अलग एरिया निकाला। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल BDE की बात करता हूँ, ये देखो ध्यान से, BDE। अब दो ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। एक देखो, अगर मैं इसको कॉमन बेस मान लेता हूँ BE को, तो देखो यहाँ से एक ट्रायंगल क्या बन रही है हमारी, BDE बन रही है। एक हमारी ट्रायंगल क्या बन रही है, BDE बन रही है। और दूसरी ट्रायंगल हमारी इसी बेस पे क्या बन रही है, DEC बन रही है। बात समझ में आ रही है, किस में चल रहा हूँ मैं, इन ट्रायंगल, या ऐसे सीधे मैं लिखता हूँ, सीधे लिखता हूँ एरिया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी ई, मैंने बताया आपको बी डी क्या है, बी डी ई, देखना ध्यान से। अब मैं किसकी एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया बात कर रहा हूं किसकी, बी डी ई की बात कर रहा हूं। तो बी डी में क्या हो जाएगा, ये मेरा बी डी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा इसमें, हाफ बी डी, भाई हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ बी डी क्या हो जाएगा हमारा इसमें, बेस का मतलब हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। प्लीज रिपीट आदर्श, अच्छा भी रिपीट कर दूंगा, एक बार पहले ध्यान से समझ लो फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, बीडी हमारा बेस हो गया। तो जब बीडी हमारा बेस है तो अब इसमें परपेंडिकुलर तो हमें इस एरिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, ईएन वाले परपेंडिकुलर को लेंगे। किसको लेंगे, ईएन वाले परपेंडिकुलर। तो ध्यान समझना, जो हमारा परपेंडिकुलर ईएन था ना, वो क्या था, इसी पॉइंट से था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमारे पास ये जो ट्रायंगल बन रही है बी डी ई, ये दिखाई दे रहा है बी डी ई जो ट्रायंगल बन रही है, जो हमारी ट्रायंगल ये बन रही है, अगर मैं इसको अलग निकालूं तो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा बनता हुआ, कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ ऐसे बनता हुआ दिखाई देगा बी डी। लेकिन अब क्या हो रहा है, ध्यान समझना, जो हमारा बी डी जो बना है यहाँ पे कोई परपेंडिकुलर नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ से जो परपेंडिकुलर आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, तो इसी परपेंडिकुलर क्या हमारा ये पॉइंट ई था, ये पॉइंट एन था, तो मैंने इसी एन को लिख लिया। दिखाई नहीं दे रहा है क्या, कोई बात नहीं, दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं, परेशान मत होना, थोड़ा ध्यान समझना तो समझ पाओगे। ठीक है, मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये मैंने क्या किया, ट्रायंगल, यहाँ पे ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से समझना बाबू, तभी बात समझ में आएगी। अब दिखाई दे रहा है ये हमारा बी था, ये हमारा डी था, हमारा ये ई था, ई ट्रायंगल है। अब यहाँ से मेरा ये याद होगा आपको, ये परपेंडिकुलर जो यहाँ पे जाकर आगे हुआ है, तो इसी मैंने पॉइंट को ई एन को ले लिया, इसका मेरे पास एरिया मिल गया। ठीक है, इसका हमारे पास एरिया मिल, किसका हमारे पास एरिया मिल गया, हमारे पास एरिया मिल गया ट्रायंगल किसका, बी डी ई का। ठीक है, अब हमारे पास बी डी ई का एरिया मिल गया, और साथ में हम लोग क्या कर ले रहे हैं, डी ई सी का भी एरिया निकाल ले रहे हैं। चलिए, एंड किसका एरिया निकाल ले रहे हैं, सी ई का। ध्यान से देखना, ये हमारे पास ट्रायंगल है डी सी, सेम बेस पे है डी सी ई, ये है डी सी दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल है हमारे पास, क्या है डी सी ई। अगर अब मैं इस डी सी ई के एरिया निकालता हूं, ठीक है बात समझना, अगर मैं डी सी ई के लिए निकालता हूं तो हमारे पास क्या होगा, हाफ बेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, या इसी में लिख दूं, जो भी लिख दूं, इनटू परपेंडिकुलर क्या होगा इसमें, इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा ये डीएम वाला, ये डीएम है। बात समझ में आई, इसमें एम ही था, एन ही था, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन परपेंडिकुलर, मतलब डीएम जो है इनटू क्या हो गया, डीएम हो गया। बात समझ में आ गई, तो ये हमारे पास क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब मैं क्या करने चल रहा हूं, अब मैं क्या करने चल रहा हूं, दोनों के एरिया को क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, किसे किसे करूंगा, ए डी ई को और बी डी ई को, ए डी ई को और बी डी ई को। ध्यान समझना, ये देखना, एक हमारे पास क्या है, ए डी ई है, एक एरिया हमारे पास क्या है, यहाँ पे देख रहे हो अगर ध्यान से देखिए तो ये एक है हमारे पास ए डी ई था, जो ऊपर वाला हमने एरिया निकाला था, और हमें क्या करूंगा, बी डी ई को, मतलब जो हमने इसी बेस से जो दूसरे ट्रायंगल का एरिया लिया था। ठीक है, इसी बेस से मैं क्या कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल हमारे पास ऊपर था, एक ट्रायंगल हमारे पास ये नीचे था, तो इसी का दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों का एरिया ले रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं बात करूँ आपसे, एरिया ऑफ ए डी ई, ध्यान समझो, फिर से मैं समझा दूँ लेकिन पहले एक बार समझ लो, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ किसकी, बी डी ई की मैं ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, बी डी ई ले रहा हूँ। तो अब बताओ, अब बताना ध्यान से, ए डी ई की एरिया क्या थी, हाफ ए डी था, इसकी एरिया क्या थी, हाफ ए डी था, इनटू क्या था, हाफ ए डी था, साथ में इनटू क्या था हमारे पास, अगर मैं बात करूं आपसे, जब हम लोगों ने इसकी एरिया लिया था तो क्या मिला था, ई एन मिला था, हमारे परपेंडिकुलर क्या था, ई एन था। अपॉन आप फिगर में देखते रहिए, आप फिगर में देखते रहिए, अगर मैं बात कर रहा हूँ बी डी ई की बात मैं कर रहा हूँ, तो बी डी ई हमारे पास क्या मिलेगा, बी डी इंटू एन मिलेगा, हाफ बी डी इंटू ई एन मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे जब मैं लिया था, किसकी एरिया था, ए डी ई की लिया था और बी डी ई की लिया था, ये ऊपर वाला हमारे पास ए डी ई था और नीचे उसी बेस से हमने क्या किया था, बी डी ई की एरिया को डिवाइड किया, तो क्या मिल गया हमारे पास, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ई एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी बचेगा, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो। क्या बचा हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी बचा। अब मैं यहीं पे सेम तरीके से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, सेम मैं क्या करूंगा, एक बार मैंने क्या किया,
इस ट्रायंगल का रेशियो लिया, एरिया लिया, किसके साथ, बी डी ई के लिया। अब सेम मैं क्या करूंगा, इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ए डी ई, ध्यान से देखना, अब मैंने क्या लिया था, मैंने इसके पहले लिया था बी डी ई के लिया था, अब मैं क्या करूंगा, सी ई डी की लूंगा, एरिया ऑफ सी डी ई का लूंगा मैं। तो अब देखना हमारे पास क्या होगा, ए डी का तो हमारे पास वही था, ठीक है। अब मैं ये वाला ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, मतलब इसको बेस माना, तो जैसे हमने देखिए यहाँ पे क्या किया था, दोबारा हमने क्या कहते हैं यहाँ पे देखिए, एक बार इसको बेस माना था, एक बार इसको बेस माना था। तो जब मैं ए ई को बेस मानूंगा तो घबराना मत, अभी समझा दूंगा फिर से बाबू, एकदम मत घबराना। तो क्या हो जाएगा, ए ई इंटू परपेंडिकुलर क्या था हमारा, एन ई था, ठीक है। और जब हम लोग बात करते किसका, सी डी ई का जब बात किए थे, देखो यहीं पे कहीं लिखा था हमने, हाँ देखो ये था ना, डी सी ई था हमारा, जो डी सी ई लिखो आप चाहे सी डी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छा डी सी ई लिख देते हैं, ठीक है, डी सी ई ही लिख देते हैं। तो डी सी का क्या था हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास क्या था, हाफ ई सी इंटू डी एम था। बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो डी सी ई की हमारे पास एरिया क्या थी, जब हमने डी सी ई की, जब हमने ए डी ई की एरिया ली थी, ठीक है, तो हमारे पास डी एम था, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी एम हो जाएगा ना। हमने क्या किया, मतलब दोनों कंडीशन में अलग अलग लिया, यहाँ पे देखो एन ई वाले को लिया था, यहाँ पे डी एम वाले को ले लिया। तो ई सी था हमारे पास, ई सी इंटू हमारे पास क्या था, यहाँ पे नीचे भी डी एम था। अब देखो हाफ हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इधर साइड में सबको, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या हो गया हमारे पास, यहाँ बचा है ए ई अपॉन ई सी, ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा, इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, अगर बता दूं मैं आपको एक बात, अगर बताऊं तो थोड़ा ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो हमारी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल ए बी, सॉरी ट्रायंगल ए डी और ई, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल हमारे पास ए डी ई है, दूसरा क्या है, डी ई सी है, क्या है, डी ई सी, डी ई सी देखना, डी ई सी हमारे पास क्या है, ए डी ई हमारे पास क्या है, और हमारे पास क्या है, डी सी ई है, एंड डी सी ई क्या है, एक कॉमन बेस पे है, दोनों ट्रायंगल किस पे बनी है, एक कॉमन बेस पे बनी, कॉमन बेस क्या है, डी ई है, आर ड्रॉन ऑन कॉमन बेस, किस पे है, ये कॉमन बेस पे है, और कॉमन बेस क्या है, डी ई है। ध्यान समझना, सबके समझ में आएगा, कोई घबराएगा नहीं, डी ई है कॉमन बेस हमारा, यहाँ पे कॉमन लिखा है लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा कम इधर दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, डी हमारा कॉमन बेस है। अब देखो इस कॉमन बेस पे डिवाइड गया है, ठीक है। अगर बात याद रखना आपसे, क्या हो जाएगा, जो हमारा एरिया होगा, इस बात को याद रखना, किसकी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ भाई, बी डी ई हमारा, कहाँ का एरिया, बी डी ई, बी डी दिखाई दे रहा है, तो जो बी डी ई का एरिया होगा वो क्या होगा, डी सी ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, डी सी ई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये डी सी ई के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है बात, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए डी, ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। ये देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने आपसे ये कहा कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने मिटा दी, दोनों को मिटा देता हूं मैं। अब देखो ये जो हमारे पास कॉमन बेस है, क्या हमारे पास कॉमन बेस है, डी है, इस पे दो ट्रायंगल बनी है, एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रही है, एक ट्रायंगल आपको ये दिखाई दे रही है। तो पहली ट्रायंगल हमारे पास क्या है भाई, एक ट्रायंगल हमारे पास ये है जो हमारा क्या है, बी डी ई है, क्या हमारा है, बी डी ई है, देखो ना बी डी ई है, क्या हमारा पहला ट्रायंगल है, बी डी ई है, और दूसरा ट्रायंगल हमारा इसी सेम बेस पे जो हमारा डी ई बेस है, ध्यान से देखो, जो डी इस पे क्या हमारा है, डी ई सी है, डी ई सी है। अगर दोनों सेम बेस पे बने हैं तो दोनों का एरिया क्या होगा, बराबर होगा, और जब दोनों का एरिया बराबर होगा तो याद रखना, इसको मैं थर्ड पॉइंट ले लेता हूं, इसको थर्ड पॉइंट याद ले लेता हूं, तो आप कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन हमारा सेकंड था, और ये हमारा इक्वेशन क्या था, थर्ड था। क्या हो जाएगा, ए डी अपान बी डी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है, याद रखना इस बात को, आप इसे बल्कि यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, हेंस प्रूव्ड,
हैंस प्रूव्ड। आप यहाँ पे एक लाइन स्टेटमेंट लिख सकते हो, लिख सकते हो बल्कि यहाँ पे क्या, सो, या सो क्या लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ बी डी, सॉरी ए डी एंड ए डी अपॉन डी बी एंड ए अपॉन ई डी आर प्रोपोर्शनल। आप इस लाइन को यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो आप हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, तब भी काम चल जाएगा। बात समझ में आई? सर ए आर डी सी कैसे निकाले हैं, डी ई सी कैसे निकाले हैं, डी ई सी बताता हूँ मैं आपको, डी ई सी कैसे निकाला हूँ, बता रहा हूँ बाबू, दोनों बता रहा हूँ। पहले एक बार सब लोग देख लो, लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसी का कन्वर्स है जो हमारा 6.2 है, लेकिन अगर आप 6.1 समझ लिए तो 6.2 आप बहुत आसानी से समझ लोगे। अगर आप 6.1 समझ लिए तो 6.2 का आप बहुत आसानी से समझ लोगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, और एकदम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है बाबू, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कितना बार वेरी लगा दिया, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट तो उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, आइए 2 मिनट में मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए। क्या था मैं बताया मैंने आपसे कि जो हमारे पास थ्योरम 6.1 है, इसे हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं, जिसको हम लोग बीपीटी कहते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है हम लोगों को कि 2 लाइन हमारे पास क्या हमारे पास दिया कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई भी हम लोग लाइन ड्रा करते किसी भी साइड के अगेंस्ट में, मतलब किसी भी साइड अगर पैरेलल हमको थ्योरम में करना था, हमें दिया क्या गया है, दिया गया था क्या कि किसी एक लाइन की जो हमने दूसरे क्या किया, पैरेलल लाइन ड्रा कर दिया। दिया गया हमें क्या कि हमने क्या किया, बीसी के पैरेलल डी लाइन ड्रा किया था। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, डी को सी से मीट कराया, ई को बी से मीट कराया, साथ में ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करा, किस पे, ए बी पे, जिसको हमने एन पॉइंट दिया, और एक हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कराया कहाँ से, पॉइंट डी से ए सी पे, जिसको हमने एम नाम दिया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। फिर मैंने प्रूफ करने के लिए क्या किया, पहले हमने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला, ए डी ई का एरिया निकाला, ए डी ई का एरिया निकाला, अलग अलग बेस से निकाला। एक बार मैंने देखिए क्या होता है, हाफ बी इंटू एच होता है, तो मैंने पहले क्या किया, हाफ ए डी इंटू एन ई किया, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर था, ए डी ये हो गया तो ये एन ई परपेंडिकुलर साइड था। या हम लोग इसे कह सकते हैं क्या, हाफ ए ई, जब इसको मैं बेस मान लूँ तो चूंकि इसके बेस परपेंडिकुलर भी है, हाफ ए ई इंटू डी एम या एम डी, तो दोनों का एरिया निकाला हमने। जब इसको दोनों का एरिया निकाला तो फिर हमने क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास एक बेस है डी ई है, इसी बेस पे 2 कॉमन ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का मैंने एरिया निकाला, ठीक है। फिर एक बार इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों को क्या किया, आपस में डिवाइड किया। फिर देखिए मैंने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास दोनों से क्या मिल गया, ए डी अपन बी डी एक बार मिला, दोबारा मुझे क्या मिला, ए ई अपन ई सी मिला। और हम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हैं तो दोनों की एरिया क्या होगी, बराबर होगी। तो इसके आधार पे क्या होगा, हमारा ए डी बी डी जो है, ए डी अपन बी डी इक्वल्स टू ए अपन ई सी होगा। बात समझ में आ गई बाबू? जल्दी बोलो, किसके समझ में अभी भी नहीं, जल्दी बताओ। जिसके समझ में नहीं आया तुरंत बताए, जिसके समझ में नहीं आया है जल्दी बोलो, किसके समझ में अभी भी नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया जल्दी बताओ, तो मैं आप फिर से एक बार बताऊंगा, नहीं तो फिर हम लोग आगे चलेंगे एक्सरसाइज, अरे सॉरी थ्योरम 6.2 पे चलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आया था, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार एग्जाम में आया है, कई बार एग्जाम में आया है, और ऐसे आता है एग्जाम में, और हम लोग क्या होते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। बताओ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। ए डी सी कैसे निकालें, देखो ध्यान से देखो, डी सी में कैसे निकाला भाई, डी सी मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ये डी है, ये पॉइंट था डी, और यहाँ से मैंने क्या किया था, ये देखो ये सी था, ठीक। अब इसकी एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाफ बेस इनटू हाइट का प्रयोग करते हैं। भाई यहाँ पे देखिए, वहाँ पे मैंने वही तो किया है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, जब मुझे एरिया निकाला डी सी की, देखो मैंने क्या लिखा, हाफ बेस इनटू हाइट किया, तो सी क्या हो जाएगा इसमें, इसको मैंने बेस मान लिया। तो जब मैंने इसको बेस मान लिया तो चूंकि क्या हो रहा है, इसमें तो कोई परपेंडिकुलर लाइन तो है नहीं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहीं से परपेंडिकुलर क्या है, ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है यहीं से, तो इस परपेंडिकुलर को मैंने मान लिया। अरे देखो ना यहीं से क्या हो रहा है, या तो सॉरी इसको नहीं, मतलब कि आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर लाइन है ना, ये डी एम, ये परपेंडिकुलर आपको दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब यहाँ से गई यहाँ पे, इस लाइन पे गई, इसको थोड़ा सा अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो यहाँ पे परपेंडिकुलर था इसका, तो ये परपेंडिकुलर तो मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई परपेंडिकुलर था नहीं, तो इस परपेंडिकुलर को ही हमें लेना पड़ेगा इस ट्रायंगल के लिए। तो यहाँ से मैंने इसकी एरिया फाइंड आउट की बाबू, ठीक है। बात समझ में आया?
3 की क्या ज़रूरत है सर, लास्ट में फ्रॉम इक्वेशन 3, मतलब बस देखो इसलिए इसी ज़रूरत है। इक्वेशन 3 की ज़रूरत देखो क्या है, मैंने जो यहाँ पे एरिया लिखा है दोनों का एरिया ज़रूरी मैंने क्यों किया है, देखो क्योंकि मुझे एक तरीके से प्रोपोर्शनल दिखाना है। बात समझ में आ रही है? वैसे यहाँ से मेरा फर्स्ट और सेकंड से तो काम हो गया था, लेकिन जब मैं दोनों का एरिया कॉमन दिखा दूंगा तो ये हमारे पास एक तरीके से सर्टेन हो जाऊंगा मैं कि जो दोनों साइड होंगी वो साइड दोनों क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल, यानी कि बोले तो इक्वल हो जाएगी। क्योंकि जब एरिया इक्वल है, हालांकि साइड तो एग्जैक्टली इक्वल नहीं कहेंगे लेकिन प्रोपोर्शनल जरूर कहेंगे, क्योंकि जब दोनों की एरिया इक्वल है तो दोनों की जो साइड होगी वो भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्यों प्रोपोर्शनल होगी? क्योंकि बेस दोनों का बराबर है। बात समझ में आ गई? अगर दोनों का बेस बराबर तो दोनों क्या होगा, जो साइड होगा ये प्रोपोर्शनल होगा। अगर ये बेस अब अगर बराबर नहीं होता तो ये प्रोपोर्शनलिटी है, हमें इसकी जरूरत, हम ये नहीं लिख पाते, दोनों की एरिया बराबर नहीं लिखते, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है, इसलिए मैंने क्या लिखा है, दोनों की एरिया को बराबर लिखा है। बात समझ में आई? चलो अब हम लोग थ्योरम 6.2 को देखते हैं फटाफट। याद रखना इसी को हम लोग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं, तो इसी को हम लोग थेल्स साहब कहते हैं। थेल्स साहब कौन थे? थेल्स साहब बड़े सज्जन आदमी थे, एक चच्चा थे हमारे, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने इस थ्योरम को प्रूफ किया था, जिन्होंने बताया था कि बाबू किसी ट्रायंगल में अगर आप किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोनो लाइन ड्रा कर दोगे तो जो दोनों उसकी अपोजिट साइड होंगी वो पैरेलल, वो क्या करेंगी, एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग क्या करेंगी, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगी। बात समझ में आ गया? ये कौन कहा था? ये थेल्स साहब कहते हैं, इसीलिए हम लोग इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और इसी चूंकि ये बेसिक है, सबसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी दिखाई दे रहा, प्रोपोर्शनल है ए भैया, एकदम बेसिक है वो और प्रोपोर्शनल भी है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको मिटाता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक बार आप इसको फिर से देखना है, ठीक है, एक बार आप क्लास को फिर से अटेंड करना तो आपको बातें थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। एक बार सोते समय इसको फिर देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टू प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और पता है कितने मार्क्स में आता है? ये आता है कम से कम 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है? कम से कम आता है ये 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में आता है भाई? ये 4 मार्क्स में आता है, 4 मार्क्स में। इसलिए याद रखना ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इसको कभी तरीके से आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं एक थ्योरम इसी का कन्वर्ज है, ठीक है, वो क्या है, थ्योरम 6.2 है, ठीक है। आ जाओ 6.2 को देख लेते हैं। थ्योरम 6.2 क्या हमारा है, याद रखना इस बात को। अगर मैं थ्योरम 6.2 की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मैं आपसे बात करूँ तो याद रखना किसका है ये, कन्वर्स है। किसका कन्वर्स है? बीपीटी का कन्वर्स है। किसका कन्वर्स है ये? आप इसको कह सकते हैं क्या, इसको आप बल्कि कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का क्या है ये, बीपीटी थ्योरम का क्या है ये, कन्वर्स है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कन्वर्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ जो दिया था ना, ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ और दिया था, मतलब यहाँ पे हमें, इसको थोड़ा सा मैं अगर लिख दूँ, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात अगर बताऊँ यहाँ पे, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे तो थोड़ा सा समझना कि कन्वर्स इसको मैं क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे हमें क्या दिया गया था कि एक मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर हम एक लाइन ड्रा कर रहे हैं किसी भी लाइन के पैरेलल तो दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा, ठीक है। ये मतलब अगर हम लोग एक साइड क्या करेंगे, अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर एक लाइन के पैरेलल अगर कोई दूसरी लाइन बनाएंगे तो दोनों साइड क्या करेगा, प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। ये थ्योरम 1.6.1 था। और जो थ्योरम हमारा 6.2 है वो क्या है, इफ अ लाइन इज डिवाइडिंग एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब कहने का मेरे ये है कि अगर हम किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अगर किसी ट्रायंगल की अगर मैं बात कर रहा हूँ और इस ट्रायंगल में क्या हो रहा है, अगर ये दोनों लाइन ना क्या कर रही है, ये दोनों साइड, जैसे मान लो इसको मैंने लिख दिया ABC लिख दिया, इसको मैंने क्या किया ABC लिख दिया, ठीक है। और अब इसी ABC में क्या हो रहा है कि अगर कोई भी दो साइड मिलके, अगर दो साइड क्या मिलके क्या कर रही हैं, अगर अगर मिड पॉइंट से मिलकर प्रोपोर्शनली एक दूसरे को अगर डिवाइड कर रही हैं, जो तीसरी साइड है वो इसके पैरेलल होगी। मतलब जो वहाँ पे प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो वहाँ पे प्रूफ करना था वो यहाँ पे गिवन है और जो हमें वहाँ पे गिवन था वो यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या हुआ, क्या कुछ काम है क्या? ठीक है, बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आ गई। मतलब जो वहाँ पे दिया था वो हमें यहाँ पे प्रूफ करना है और जो वहाँ पे प्रूफ करना था वो हमें यहाँ पे दिया है। सिपाही यादव
कहाँ गुड नाइट बोल रहे हैं भैया, गुड नाइट नहीं बोलते, गुड इवनिंग बोलते हैं पहले, ठीक है। मतलब ध्यान समझना, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, वहाँ पे हमें क्या गिवन था, वहाँ पे हमें ये गिवन था कि अगर मैं इसको डी और ई दूँ, वहाँ पे क्या गिवन था, वहाँ पे गिवन था कि डी ई पैरेलल टू बीड सी, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। मतलब जो वहाँ पे हम लोग प्रूफ किए वही यहाँ पे गिवन है, बात समझ में आ गई। और जो वहाँ पे हमें गिवन था वही यहाँ पे हमें प्रूफ करना है, तो इसलिए मतलब इसीलिए हम उसका कन्वर्स कहते हैं, मतलब इसलिए उसका हम लोग क्या कहते हैं, उसी का उल्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं उल्टा, क्योंकि जो वहाँ पे गिवन था वो यहाँ पे प्रूफ करना है, और जो वहाँ पे सर वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही है। हर्ष राय भूमिहार, अभिजीत कुमार, वॉल्यूम नहीं सुनाई दे रहा है क्या आप लोगों को? मेरी इतनी प्यारी आवाज़ है, बताइए, इतनी मेरी प्यारी आवाज़, आप लोगों को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है ना? बाबू कोशिश करो, सुनाई देगी, ठीक है, कोशिश करोगे तो सुनाई देगी, मज़ा भी आएगा। चलो सबसे पहले लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लोग गिवन लिखते हैं। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले लोग क्या करेंगे, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले लोग क्या लिख, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, कि मतलब क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले लोग यही तो लिखते हैं कि हमारे पास क्या गिवन है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या गिवन है भाई, यहाँ पे गिवन है एक ट्रायंगल गिवन है, आप लिख सकते हैं क्या, अ ट्रायंगल, और ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी है, ठीक है। तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी गिवन है, ठीक है। सर कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी बिल्कुल कम हो जा रहा है। अच्छा अभी सही आ रही है, अभी सही आ रही होगी ना, ठीक है, अभी सही आ रही है। चलो हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, ठीक है, एंड अ लाइन गिवन है, लाइन क्या गिवन है, एंड अ लाइन डी ई, एंड अ लाइन क्या है, डी ई, ठीक है, एक लाइन क्या डी ई है, वो है दैट इज, या कह सकते हैं आपसे कि विच कट्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, ठीक है। ए सी को ई पे कट कर रही है और ए बी को डी पे कट कर रही है, बात समझ में आ रही है। ब्लूटूथ स्पीकर क्या बात कर रहे हो, ठीक है, बात समझ में आई। अब ये हमारे पास गिवन है, क्या गिवन हमारे पास है, हमारे पास अगर मैं बात करूँ आपसे इसी की, और मैं थोड़ा सा अगर दूसरे तरीके से बोलूँगा, सच दैट मैं करके लिखूँ, सच दैट मतलब क्या हमारे पास गिवन, हमारे पास ये गिवन है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ये क्या है हमारे पास, गिवन है, ठीक है, ये तो हमारे पास गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, वही बताया मैंने आपसे उल्टा। भाई देखो जो वहाँ पे प्रूफ किया वही यहाँ पे गिवन है, प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब बताओ हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बिना कंस्ट्रक्शन किए काम कहाँ चलता है, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन बड़ा इसमें आसान है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है कि हम लोग ये मान लेते हैं ना कि जो ये लाइन डी है ये क्या है, बेसिकली इसके पैरेलल नहीं है, हम इसके एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे बीसी के, जो मान लो कुछ ऐसे होगी, और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूँगा, ई डैश बोलूँगा। क्या बोलूँगा, इस पॉइंट को मैं ई डैश बोलूँगा। बात समझ में आ रही है? सर आवाज़ में नहीं आ रही है सर, कभी ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम हो जा रहा है, हैं? अभी ठीक आ रही कि नहीं आ रही है? अगर ठीक नहीं है तो बताइए, तो मैं कुछ इसका उपाय लगाता हूँ। कर लो बाबू, थोड़ी देर और सब्र कर लो, ठीक है। बस मुझे पता है टाइम ओवर हो रहा है, इसलिए भी आवाज़ नहीं आ रही होगी ना, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए भी लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होगी, तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते जाओ, बातें समझ में आएगी। अब देखो हमने क्या कर दिया, हमने कंस्ट्रक्शन किया है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन जो मैंने क्या किया भाई, कंस्ट्रक्शन मैंने किया है डी ई डैश बनाया है, डी ई डैश को कंस्ट्रक्ट किया है, किसके पैरेलल है, ये बी सी के पैरेलल है। बात समझना, मैंने क्या किया, डी सी ई जो बनाया वो इसके पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया एक पॉइंट, ठीक है। अब अगर कंस्ट्रक्शन हो गया तब इसकी मैं प्रूफ को स्टार्ट करता हूँ। हर्ष बाबू आ रही है, थोड़ा कोशिश करो सुनने की, कोशिश करो सुनने की, सुनाई दे रही है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या लिखा, मैंने आपको गिवन लिख दिया, क्या प्रूफ करना ये लिख दिया, और कंस्ट्रक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अब मैं सबको मिटाता हूँ, क्योंकि मुझे प्रूफ लिखना थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट लेता है, इसलिए मैं सबको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि अब हम लोग प्रूफ करेंगे, तो इसको मिटा दूंगा तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा प्रूफ की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो प्रूफ देखते हैं। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं, प्रूफ देखते हैं, ध्यान से देखना। प्रूफ हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, किया है
डी डैश को क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। कैसे है ये, बाई कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया, बाई कंस्ट्रक्शन से किया है। देखो पता है इसमें हमें करना क्या है, हम अभी आपको बाद में ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ई डैश और ई दोनों एक ही जगह पे है, बस यही प्रूफ कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अरे और बाकी लोगों को आवाज़ बताओ भाई, और लोगों को, नीलेश वगैरह जो लोग और भी लोग देख रहे हैं 7-8 लोग, आप लोगों को आवाज़ मेरी सुनाई दे रही है कि नहीं सुनाई दे रही है? ठीक है, तो मैं कुछ बताता हूँ, देखता हूँ। चलो तो थोड़ा करते रहो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँ आपसे, अगर मैं बताऊँ, अगर हमने ये सीखा है, ठीक है, हमने बीपीटी से थ्योरम से जो हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखा है, उसमें हमने क्या सीखा है, उसमें हमने ये सीखा है, ठीक है, अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि बाई या अकॉर्डिंग टू, आप लिख सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1 या बीपीटी थ्योरम। ठीक है, देखिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, आपको पूरा थ्योरम लिखना है यहाँ पे, पूरा थ्योरम आपको यहाँ पे लिखना है। वो थ्योरम क्या था कि अगर हम लोग कोई लाइन ड्रा करते हैं किसी भी दो लाइन के बीच में, तो क्या होता है, उसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट करता है। ठीक है, वो क्या करता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट करता है। तो हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा है कि अगर हम लोग कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं, किसके लाइन ड्रा कर रहे हैं, किसी एक साइड अगर पैरेलल और कोई लाइन ड्रा करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास AD अपॉन DB हो जाएगा इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन क्या हो जाएगा, E डैश C हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये हमने सीखा है। ठीक है, हाँ चलो अच्छी बात है। ये हमने कब सीखा, ये हमने सीखा थ्योरम 6.1 से सीखा, अपने प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से सीखा है। अगर इसको हमने अगर बीपीटी से अगर सीखा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके से कह सकते हो कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमने कहाँ सीखा, ये हमने सीखा है कहाँ से, ये हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सीखा है। और साथ में हमारे पास गिवन दैट क्या है, हमारे पास गिवन दैट क्या था, हमारे पास गिवन दैट है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ध्यान से समझना इस बात को, इसको मैं 0.1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ये देखो, ये मैंने कहाँ से बात करा है, ये जो मैंने बात करा ये कहाँ से किया, बीपीटी से किया है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो भी हमने आपको प्रूफ किया है। ये पूरा थ्योरम आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, तब आपको बात समझ ज़्यादा आएगी, और वहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा। तो क्या हमारे पास है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये क्या गिवन है, ये हमारे क्वेश्चन, हमारे थ्योरम में ही गिवन था। ठीक है, अब देखो हमें, जब हमारे पास ये गिवन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि ऐसा करते हैं कि इसको भी एक इक्वेशन मान लेते हैं, कोई इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। चलो थोड़ा सा बात हमारा आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बताऊंगा मैं आपको अभी कि अगर यहाँ पे देखा जाए, ध्यान से अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ ये देख पा रहे हैं कि AE डैश प्लस E डैश C दोनों क्या है, AC के बराबर है। और देखो यहाँ पे AE प्लस EC दोनों क्या है, दोनों ये दोनों भी AC, अच्छा सॉरी दिखाई नहीं दे रहा ना, इधर यहीं पे लिखना है, AE डैश प्लस E डैश C दोनों किसके बराबर है, AC के बराबर है, या AE प्लस EC किसके बराबर है, AC के बराबर है। ये दिखाई दे रहा है आपको भाई? देखो ना, चाहे मैं इसको और पूरा इसको सम करूं, चाहे मैं इसको सम करूं, दोनों AC के बराबर हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? चाहे मैं भाई देखो, चाहे मैं इसको और इसको सम करूं, चाहे मैं इन दोनों को सम करूं, दोनों किसके बराबर आ जाएंगे, AC के बराबर आएंगे। ये हम लोगों ने सीखा है। ठीक है, तो अब आप खुद समझो कि अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं, इसको मैं क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं। चलो ऐड कर देता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, मैंने क्या कि मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा समझना। अगर मैं दोनों को अगर ऐड कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा देखना, AE डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, AE डैश और E डैश C क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, ये AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, दोनों को ऐड करके देखो, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे आप एक चीज़ ये देख पा रहे हो कि AE डैश प्लस E डैश C क्या है, AC के बराबर है, और AE और EC क्या है, AC के बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास इक्वेशन मिलेगा, इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अगर इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लिया, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो इसका डिनोमिनेटर, इससे मुझे डिनोमिनेटर को ऊपर लाना है। क्या करना है, मुझे डिनोमिनेटर को ऊपर लाना है। और याद रखना, जब भी कभी भी आपको डिनोमिनेटर को ऊपर लाना रहा करे तो आप उसमें 1 ऐड किया करिए। ठीक है, हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं दोनों में 1, या क्या हमने क्या लिख दिया आपसे,
एडिंग वन बोथ साइड। भाई मैं क्या करूँगा, देखना भी मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं इसमें वन ऐड करूँ, जैसे मैंने इसमें क्या किया, ए ई डैश प्लस वन कर दिया अपॉन क्या था, ई डैश सी था, ठीक है। तो और मैंने क्या किया था, इधर भी ऐड कर दिया ए ई अपॉन ए सी प्लस वन कर दिया। तो अब हमारे पास इधर क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा देखो, अगर नीचे दिखाई दे रहा है तो, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, ध्यान से देखना। यहाँ पे करता हूँ, क्या करता हूँ यहाँ पे मैं, ए ई डैश प्लस ई डैश सी अपॉन क्या हमारे पास है, ई सी है ना, अपॉन क्या है, ई डैश सी है, इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी हो जाएगा। भाई डिनोमिनेटर मुझे ऊपर लाना था, तो मैंने क्या किया, दोनों में वन ऐड कर दिया। अब अगर देखा जाए, अगर थोड़ा सा अगर आप इसको देखिए, ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारे पास, मैंने बताया आपसे कि मैंने आपसे क्या बताया आपसे, अगर थोड़ा सा अगर यहाँ पे देखिए, ए ई डैश है प्लस ई डैश सी है, ए ई डैश है प्लस ई डैश सी है, ठीक है, ये ए ई डैश था और ये ई डैश सी है। तो क्या हो जाएगा, ये मिल के बराबर हो जाएगा किसके, ए सी के बराबर हो जाएगा। भाई ये पूरा ए सी के बराबर हो गया, और ये भी पूरा ए सी के बराबर, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए सी अपॉन ई डैश सी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी हो जाएगा। तो ये इनसे कैंसिल हो जाएंगे भाई साहब लोग, तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन ई डैश सी इज इक्वल्स टू वन अपॉन ई सी हो जाएगा। तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई डैश सी इज इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ई डैश सी क्या हो जाएगा, ई सी के बराबर हो जाएगा। तो जब आप क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो क्या, कि फ्रॉम एबव इक्वेशन, इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है, पूरा लिखना है, क्या लिखना है, कि फ्रॉम एबव इक्वेशन वी कैन से दैट व्हाट द पॉइंट ई एंड ई डैश आर सेम। फ्रॉम द एबव इक्वेशन, दिखाई दे रहा है आपको, द पॉइंट ई एंड ई डैश आर सेम। दोनों पॉइंट क्या थे, दोनों पॉइंट क्या थे हमारे, सेम है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो हमारा लाइन डी ई है वो क्या है, बी सी के पैरेलल है। क्या कह सकते हैं हम लोग, डी ई पैरेलल टू किसके, बी सी के। बात समझ में आ गई। सिंस क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, सॉरी डी ई पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आ गई। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते थे कि सिंस डी ई डैश पैरेलल टू बी सी देयरफॉर कर सकते, लेकिन आप सीधे लिख दीजिए डी पैरेलल टू बी सी। ये आपको इसमें प्रूफ करना था। बात बनी, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर ये कम समझ में आए तो इसको आप फिर से देखना, पूरी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा हो गया, 15-20 मिनट, तो थक भी होंगे, कुछ लोग गायब भी हो गए, ठीक है। तो जो लोग भी हो, आप लोग इसे एक बार फिर से देखना, बातें समझ में आएंगी। कल हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को करेंगे और इसके एप्लीकेशंस को करेंगे। दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा कम आता है लेकिन ये भी आ सकता है। दोनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना। बाकी हम लोग क्या करते हैं, कल मिलते हैं और कल हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय आप सभी लोगों को, ठीक है। ढेर सारी